दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, सभी के जहन में सवाल है। अगर हम एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो एक महीने में कम से कम 1500 लोगों ने लेखपाल भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी होगी। लेखपाल भर्ती 2021 में आएगी या नहीं आएगी, तो हमने कहा कि आपको सही जानकारी दे दिया जाए। जानकारी करने के बाद जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो आज मैं वीडियो लेखपाल भर्ती को लेकर बना रहा हूं। इसके पहले भी वीडियो बनाया हूं और जो बताया हूं आज वही बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि लेखपाल भर्ती के इंतजार में जितने भी प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं, जो कि 2017 से लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2015 में भर्ती आई थी 12,000 प्लस पदों पर। उस समय सपा का शासनकाल था। देखिए, सपा शासनकाल में कितना भी भ्रष्टाचार हुआ हो, मैं ये नहीं कहता हूं, ना मेरे पास सबूत है भ्रष्टाचार का। अगर आपके पास है तो सबूत भेजिएगा। और योगी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका भी सबूत मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास सबूत होगा तो भेजिएगा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। देखिए, भ्रष्टाचार तभी होता है जब भर्ती आती है। मैं कह दूं कि मैं भर्ती करूंगा ही नहीं, और हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करती है, तो श्रीमान जी जब भर्ती आएगी ही नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे होगा। अब भर्ती आई थी वीडियो की तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, लोग पकड़े गए, परीक्षा निरस्त करना पड़ा। सपा शासनकाल में भर्ती आई थी, कितनी परीक्षाएं निरस्त हुई आपको मालूम होगा। देखिए, भ्रष्टाचार कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ होता हो। किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त नहीं हुआ है किसी सरकार में। तो भ्रष्टाचार के आरोप के चलते भर्ती न निकालना ये कहां का न्याय है। अरे आप भर्ती निकालिए, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए, भर्ती पूरी करिए, तो मैं मानता हूं। अब वर्तमान सरकार में कहा जाता है कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम भर्ती करते रहेंगे तो हम सैलरी कहां से देंगे। या बच्चों का खेल नहीं है भर्ती करना। तो वर्तमान की स्थिति यही है, और वर्तमान सरकार के पास इतना दिमाग है, इस तरह से प्रतियोगी छात्रों को उलझा दिया जाता है कि प्रतियोगी छात्रों को खुद समझ में नहीं आता है कि वर्तमान सरकार सही है या पिछली सरकार सही थी, या इसके वाली पिछली सरकार सही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। कारण है, अब इधर ओटीआर कर दिए हैं, पेट कर दिए हैं। अब ओटीआर का फॉर्म ही नहीं पढ़ पाएगा तो पेट का नोटिफिकेशन क्या आएगा। अगर पेट का नोटिफिकेशन आता है तो कोरोना के कारण भर्ती कहां हो पाएगी, पेट की परीक्षा कहां हो पाएगी। कदाचित पेट की परीक्षा करवा लेते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, समय का अभाव रहेगा, भर्ती कहां पूरी हो पाएगी। तो कई विसंगतियों के साथ वर्तमान सरकार ने प्रतियोगी छात्रों को घेर लिया है। कोरोना एक बहाना है। अगर कोरोना बहाना ना होता तो वर्तमान सरकार के द्वारा पेट लागू नहीं किया जाता, पेट की चर्चा नहीं की जाती, और 2020 में ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता। अब तक प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई होती। कुछ प्रक्रियाएं बाकी होती तो चुनाव के पहले पूरी हो जाती, लेकिन पेट में आपको उलझा दिया गया। और कुछ लोग पेट समर्थक हैं जो कि आईटी सेल वाले हैं, मैं उन्हें आईटी सेल वाला कहता हूं। मैं इस बात से अवगत हूं, मैं इस बात को जानता हूं, अगर पेट होगा तो एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। मुझे भली भांति पता है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं वही देखता हूं जो मेरे भविष्य के लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए अच्छा करता है, मैं उसी को वोट करता हूं। जो मेरे बारे में सोचता है मैं उसके बारे में सोचता हूं, लेकिन जो मेरे बारे में नहीं सोचता है मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूं। आप बताइए कि अगर आपको नौकरी ना मिले, आप बेरोजगार घूमते रहें, एक बार और लॉकडाउन हो जाए, एक बार हुआ तो आधे से ज्यादा लोग कंगाल हो गए, एक बार और लॉकडाउन हो जाए तो क्या स्थिति होगी। हाथ में कटोरा आएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई रोजगार नहीं, तो आपको कोई देने वाला नहीं होगा। आप किसी की अंधभक्ति कर लो, सपा की कर लो, बसपा की कर लो, कांग्रेस की कर लो, बीजेपी की कर लो, कोई आपको बैठ के खिलाएगा। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे
तब तक आपको कोई एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए तो आपको 1 रुपया कोई देने वाला नहीं होगा, अगर देगा तो सुदहीप ना दे दे तो ताजुब नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, लेखपाल भर्ती के इंतजार में बैठे हुए प्रतियोगी छात्रों से और साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, न ओटीआर की समस्या खत्म हो पाएगी, न ओटीआर में 15 से 20 लाख आवेदन 5 महीने में आ पाएंगे, न पेट का नोटिफिकेशन समय से जारी होकर परीक्षा समय से हो पाएगा, और ना ही नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। जो सच्चाई है सुन लीजिए, मैं आपको खुश करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको दुखी करने का प्रयास कर रहा हूं। जो जानकारी मुझे मिली है, जो सच्चाई है, उससे रूबरू करा रहा हूं। आज हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, आज हमारी बात आपके दिल को छलनी कर रही होगी, आज हमारी बात आपको इतनी बुरी लग रही होगी कि आप मन मन सोच रहे होंगे कितना गाली दूं। ज्यादातर लोग, मैं 10% को कहता हूं, 90% को छोड़ देता हूं, क्योंकि 90% हमारे समर्थन में रहते हैं, 10% हैं अभी भद्दे भद्दे कमेंट बॉक्स में करने लगेंगे, कहेंगे जब तक कोरोना समाप्त ना हो जाए तब तक वीडियो ना बनाओ। चैनल हमारा है, न्यूज चैनल है, मुझे जानकारी देना मेरा काम है, सही सटीक जानकारी देना काम है। अभी मैं कह दूं नहीं, लेखपाल भर्ती सितंबर माह में आ जाएगी, आप लोग तैयार रहो, नवंबर में भर्ती पूरी हो जाएगी। तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगस्त से सितंबर तक पेट का एग्जाम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कितना समय बचा हुआ है, चुनाव 2022 में है, उससे पहले आचार संहिता लगेगी। कोरोना की महामारी कब समाप्त होगी? जब एक दिन में 24 घंटे में 2,40,000 केस मिल रहे हैं। तो सभी के मद्देनजर आपको सोचना है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कोई और काम धंधा देख लीजिए, अपना समय नष्ट मत करिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर। अगर भर्तियां आनी होंगी तो मैं अवगत कराऊंगा, पल पल की जानकारी देता रहता हूं। बातों को मेरी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, प्रतिदिन वीडियो देखिएगा। मैं आपको जो सच्चाई होगा उसी से रूबरू कराऊंगा, मैं आपको संतावना नहीं दूंगा। अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया, अगर उसे पूरा कर दिया तो इसी पार्टी का मैं गुणगान करूंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सरकार भर्ती पूरी नहीं कर पाएगी, ना किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। कदाचित 2-4 दिखाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान बोलने के लिए जारी कर भी दिया तो ये भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, अब मेरी गारंटी है। बस आपको हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक पेट का सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाए और पेट लेकर आप चिल्लाते रहें, भविष्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए, बस आपके हाथ में कटोरा आ जाए, तो ऐसी स्थिति आप मत लाइए। दूसरा रास्ता देखिए, अपना भविष्य सोचिए, अपने परिवार का भविष्य सोचिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सभी प्रतियोगी छात्र अधीर हो गए हैं। लेखपाल भर्ती अगर बहुत सरकार ने परिश्रम किया तो पेट को समाप्त करना पड़ेगा, तभी अक्टूबर नवंबर तक आ पाएगी, अन्यथा लेखपाल भर्ती आएगी तो पूरी नहीं होगी। वैसे आने की संभावनाएं भी इस वर्ष बहुत कम है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।